नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक्टिविटीज़ इन ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड टॉपिक पर। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बहुत ही लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको 9th क्लास में मैंने बता रखा था लेवल 1 में कि जो आपके जो ट्रैवल एजेंसी हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो अपने अपने अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग तरह की जॉब रोल्स होती है, अलग अलग प्रकार की उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने वर्क ऑन को रेगुलरली बेसिस पे अपने वर्क को करते हैं। बच्चों, एक्टिविटीज़ इन ट्रैवल एजेंसी में फर्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इंफॉर्मेशन जो गेस्ट को दी जाती है, गेस्ट को हर प्रकार की डिटेल्स बताई जाती है, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उनके ट्रैवल इंश्योरेंस से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी गेस्ट को ऑनलाइन नंबर्स पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू एक अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ इनबाउंड की क्वेरीज को हैंडल करते हैं, कुछ आउटबाउंड की क्वेरी को हैंडल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनबाउंड टूर क्या होता है, आउटबाउंड टूर क्या होता है, डोमेस्टिक टूर क्या होता है। भारत के रहने वाले सैलानी भारत में ही घूम रहे हैं। अगर मैं अभी इंडिया का रहने वाला हूँ और मुझे केरला घूमना है तो मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट कहलाऊंगा और मैं केरल में घूमूंगा। वहाँ पे जो जो अलग अलग डेस्टिनेशंस में जाऊंगा उससे रिलेटेड जानकारी जो मुझे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मिलती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एक डिपार्टमेंट है जो मुझे ये जानकारी देता है कि मैं केरला में कौन से होटल में नाइट स्टे करूंगा, कौन सी फ्लाइट से जाऊंगा, फ्लाइट की टाइमिंग्स क्या होगी, होटल में कौन कौन सी पैकेजेस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं, होटल में कौन कौन से डेस्टिनेशन हमें घुमाया जाएगा टूर्स में। तो वो सारी डिटेल्स जो होती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एक ऐसा पर्सन होता है जो हर प्रकार की जानकारी उन्हें ट्रैवल एजेंसी के थ्रू दी जाती है। पैकेज की कॉस्टिंग कितनी आएगी, टूर पैकेज में कहाँ कहाँ घुमाएंगे, वो हर प्रकार की डिटेल्स जो होती है वो सारी डिटेल्स वो अपने कस्टमर को बता देते हैं। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कस्टमर से डायरेक्टली लिंकेज करता है और उन्हें हर प्रकार की जानकारी बता देता है। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे आता है टिकटिंग। टिकटिंग एक डिपार्टमेंट होता है ट्रैवल एजेंसी में जिनका ऑल ओवर वर्क प्रोसेस, ऑल ओवर काम जो होता है वो यही होता है कि वो दिन भर फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं। वो इंटरनेशनल भी हो सकती है और डोमेस्टिक भी हो सकती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो ट्रैवल एजेंसीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं टिकटिंग के, वो एजेंसी के जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें इस लोकेशन पे इतनी सीट्स की बुकिंग चाहिए, रिजर्वेशन करानी है। तो वो फ्लाइट की टिकट्स बुक कर देते हैं, इंटरनेशनल भी करते हैं और डोमेस्टिक में भी करते हैं। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टिकट्स होते हैं वो अभी के टाइम पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उनकी टिकटिंग डायरेक्टली ऑनलाइन की जाती है। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मेक माई ट्रिप का, यात्रा.com का, और भी कई प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन आज के टाइम ऑनलाइन है जिनके थ्रू हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। उस फ्लाइट के नंबर आ जाते हैं, उस फ्लाइट की टिकट जो होती हैं वो हमारे ईमेल पर फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो वो हर प्रकार की जो डिटेल्स है वो टिकटिंग डिपार्टमेंट एक होता है जो ओनली फ्लाइट की टिकट्स बुक करने के लिए होता है। इसे हम एक और आपको बताना चाहूँगा कि एक सॉफ्टवेयर जैसे कि अमेडियस सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू लोग फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं। उसमें कुछ एयरलाइंस कोड होते हैं, कंट्री कोड होते हैं जिसको याद करना पड़ता है और उसको याद करने से लोग फ्लाइट की टिकट्स वाला डिपार्टमेंट जो होता है, अगर टिकटिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो वो वाला डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें इन प्रकार की जानकारी होना ज़रूरी है, उन्हें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि अमेडियस सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टूर पैकेजेस। टूर पैकेजेस बनाने का भी एक डिपार्टमेंट होता है जो ट्रैवल एजेंसी में, ये डिपार्टमेंट जो होता है वो इनबाउंड, डोमेस्टिक और आउटबाउंड से रिलेटेड हर प्रकार की जो जानकारियां हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल की जाती हैं। अब डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है तो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में वो जो टूर पैकेज बना रहे हैं वो केरला, गोवा, अंडमान, कश्मीर, अलग अलग प्रकार के जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे कौन से होटल बुकिंग करवाते हैं, कौन से फ्लाइट की टिकट्स करवा रहे हैं, उस डेट में कितने टूरिस्ट को घुमा रहे हैं, तो वो हर प्रकार की जो डिटेल्स है वो ट्रैवल एजेंसी के ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा हैंडल की जाती हैं। वो लोग बुकिंग करते हैं और वही पैकेजेस जो होते हैं वो सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, यानी कस्टमर को, अपने टूरिस्ट को वो पैकेजेस सेल करते हैं। ऑनलाइन भी वो पैकेजेस बना देते हैं और अगर गेस्ट को अच्छा लगता है तो वो पैकेजेस डायरेक्टली बल्क में खरीद लेते हैं वो, ठीक है।
अब टूर पैकेजेस में कई डिटेल्स होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अगर इंटरनेशनल टूर पैकेजेस बना रहे हैं, इंटरनेशनल टूर पैकेजेस का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो वो पासपोर्ट की डिटेल गेस्ट की रखता है, उनको वीज़ा जो दिलाया गया है, वीज़ा नंबर और वीज़ा रिलेटेड डिटेल्स सभी रखते हैं। एम्बेसी के द्वारा जो जो डॉक्यूमेंट्स उनके मिले रहते हैं टूरिस्ट लोगों के लिए, तो वो सारी डिटेल्स जो होती है वो डिपार्टमेंट वाइज, चैनल वाइज, वो सारी चीज़ें ट्रैवल एजेंसी अपने ट्रैवल एजेंट्स को वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में रिकॉर्ड के रखते हैं कि ये टूरिस्ट को इस डेट में यहाँ डेस्टिनेशन में घूमना है, ताकि वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें रख सकें। इसलिए डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल परफॉर्म करता है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशंस भी एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रैवल एजेंसी में वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन रहना सभी गेस्ट का बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से वो टूरिस्ट लोगों को ट्रैवल एजेंट्स टूर कराया करते हैं। उनकी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, उनकी फ़्लाइट से रिलेटेड डिटेल्स, कितने बजे गेस्ट सिटी में पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, उनको पिकअप करने के लिए कौन जाएगा, वो सारी डिटेल्स होती हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन में जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, गेस्ट ने जो बुकिंग किया है, जो पैकेज बुक किया है, उसमें डे वाइज वो सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं। उनकी पासपोर्ट की डिटेल्स, उनकी वीज़ा की डिटेल्स, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। इसे ही हम डॉक्यूमेंटेशंस के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है नेक्स्ट पॉइंट, वो है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस जो होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होना सभी गेस्ट का बहुत ही ज़रूरी है। जो भी टूर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ से, उनकी हेल्थ सेफ्टी के पर्पज़ से, अगर उनकी एज ज़्यादा है गेस्ट की और वो क्लाइंट अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनकी हेल्थ सेफ्टी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़रूरी है। वो प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू भी हो सकता है। तो डिफरेंट प्रकार के जो इंश्योरेंस हैं वो आज के टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। जो ट्रैवल एजेंसीज वाले, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो अपने टूरिस्ट लोगों को हिदायत देते हैं कि वो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा लें। इससे उनको मदद मिलती है टूर करते वक्त। बच्चों, एक्टिविटीज इन ट्रैवल एजेंसीज में लास्ट पॉइंट है MICE, माइस। माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एक्सपोजिशंस। मीटिंग क्या होती है? जब भी कोई ट्रैवल एजेंसी हो या कोई भी ट्रैवल इंडस्ट्री में आप चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पे मीटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। मीटिंग होने से क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक दूसरे के बारे में, जो कंपनी में जो वर्क हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। मीटिंग से वो सभी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को अपनी बात रखते हैं और वो सारी चीज़ों को समझते हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन्हें वर्क में, वो भी अपने मैनेजर्स को बताया करते हैं मीटिंग में। तो मीटिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एजेंसी में होना ज़रूरी है। तो माइस में मीटिंग, M फॉर मीटिंग, बहुत ही ज़रूरी है। हर ट्रैवल एजेंसी में होती है मीटिंग। उनकी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल परफॉर्म करती है। ये सभी चीज़ें मीटिंग के होने से मैनेजर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनके ब्रांच ऑफिसेज में क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आ रही। बच्चों, माइस में मीटिंग जो होती है ये कस्टमर के बेनिफिट के लिए होती है। जो भी प्रॉब्लम्स टूरिस्ट लोग हैंडल कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है टूर करते वक्त, तो वो सारी चीज़ें मीटिंग में कंसल्ट की जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा। जो ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट्स वर्क कर रहे हैं, टिकटिंग की बुकिंग कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो उसमें मैनेजर्स लोगों का भी कुछ जॉब रोल होता है। तो मैनेजर्स लोग उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीटिंग में क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियरी हैं, क्या क्या गेस्ट के क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीटिंग जैसी चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंसेंटिव्स का मतलब बच्चों ये है कि इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, जिन एम्प्लॉयज़ का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है गेस्ट को हैंडल करने का, और उनके पैकेजेस बहुत ही अच्छे बुक हो रहे हैं, उनके सेल क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेल्स बहुत अच्छा उनको पता है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं अपने कंपनी का। और प्रॉफिट करने के वजह से कंपनी जो है उनको इंसेंटिव देती है, यानी कि उनकी सैलरी को इंक्रीमेंट कर देती है। तो इंसेंटिव एक ऐसा टॉपिक है जो कि लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए, और ये मोटिवेशन जो है ये बाकी के एम्प्लॉयज़ भी देख के वो लोग भी अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं और बाकी और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और भिन्न प्रकार की जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी वर्कआउट हो रहे हैं ट्रैवल एजेंसी में, उसमें कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस से जो सुपरवाइज़र लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और ग्राउंड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें ये चीज़ें पता चलती हैं कि मैनेजरियल लेवल पे क्या क्या चीज़ें डील की जा रही हैं और उन्हें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि मैनेजर्स लोग होते हैं, वो लोग आपस में जो भी सलाह मशवरा करके बातचीत
करते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो उनके होते हैं वो सभी इंस्ट्रक्शन अपने ग्राउंड ऑपरेटर्स को बताते हैं और अपने लिंक वाइज जितने भी उनके चैनल हैं वो डिफरेंट जगहों पर उनके अंडर जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन दिया करते हैं। एक्सपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। तो वो कस्टमर को कुछ फील्ड वर्क भी करते हैं, कुछ ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं जो जगह जगह डिफरेंट लोकेशन पे जाकर अपनी कंपनी में जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जो उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, जिससे कि एक्सपोजिशन में उनकी चीज़ों को गेस्ट को पता चलती है, टूरिस्ट को पता चलती है, और वो पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका कितना कॉस्ट लगेगा, कौन सी डिफरेंट लोकेशन में घुमा रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो होती हैं एक्सपोजिशन में मैनेजर्स जो होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं, वो अपने कंपनी के द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो अपने टूरिस्ट लोगों को और क्लाइंट लोगों को, कस्टमर लोगों को बताया करते हैं। इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।